हमारा पाठ क्रिया कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्रिया की परिभाषा देखी थी। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। साथ ही हमने रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। ठीक है, आज दिनांक 21 नवंबर 2020 शनिवार, आज से हम हमारा नया पाठ 21 काल शुरू करेंगे। ओके, काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, इस पाठ में बेटा हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे, काल के प्रकार पढ़ेंगे और उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न करेंगे। काल मतलब होता है बेटा टेंस। आप जो इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, वैसे काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ठीक है, और व्याकरण में काल मतलब बेटा टेंस है, जो हमें हमारे काम के समय के बारे में जानकारी देती है। मतलब काल से हमें पता चलता है कि हमारा कार्य कब हुआ, पहले वाले समय में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने कल आम खाया था, मैं अभी आम खा रही हूं, मैं कल आम खाऊंगी। खाया था, खा रही हूं और खाऊंगी, ये क्रिया के विभिन्न रूप है बेटा। ठीक है, कि भाई खाया था पहले हुई, खा रही हूं अभी हुई और खाऊंगी आने वाले समय में होगी। तो वे शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का बोध होता हो उसे हम काल कहते हैं। ये हमारी काल की परिभाषा है बेटा, कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, ठीक है, उसे काल कहते हैं। ओके, अब बेटा काल जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं बेटा? काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, सेकंड है हमारा वर्तमान काल, सेकंड है हमारा वर्तमान काल, और काल का हमारा तीसरा और अंतिम प्रकार होता है भविष्य काल। ओके, काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की जानकारी मिले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो पास्ट कहलाता है, वर्तमान काल जो प्रेजेंट कहलाता है और भविष्य काल जो फ्यूचर कहलाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा भूतकाल। ओके, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए मतलब जो समय बीत चुका है, निकल चुका है, उसमें होने का बोध हो बेटा, तो उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, अब वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान चलने वाले समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, और भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, अब भूतकाल के बेटा
6 भेद होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। ठीक, पहला होता है हमारा भूतकाल में सामान्य भूतकाल। ठीक है, पहला भूतकाल में है सामान्य भूतकाल। भूतकाल का हमारा पहला प्रकार है बेटा सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम अगर सामान्य रूप से होता है ना, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने खेल खेला, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, मैंने खाना खाया। ओके, कि क्रिया जो है वो पहले वाले समय में सामान्य रूप से संपन्न हुई। ओके, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसके बाद है सेकंड हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जो आपका बेटा आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न का अर्थ है बेटा समीप या निकट। आसन्न शब्द का अर्थ है समीप या निकट। तो क्रिया के जिस रूप से उसके निकट समय में होने की जानकारी मिले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कि भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी जस्ट खत्म हुई है। तुम्हारा मेरे हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, जैसे ही हम बोलते हैं हैव यू डन, तो आप लोग बोलते हो ना मैम यस आई हैव डन, कि अभी अभी हमने जो काम खत्म किया है। हमने शुरू बहुत पहले किया था लेकिन हमने खत्म जस्ट अभी अभी किया है, कंप्लीट अभी अभी किया है। तो वो किस में आता है? आसन्न भूतकाल, कि जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो और अभी अभी निकट भूतकाल में ही खत्म हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माता जी अभी अभी बाजार से आई हैं। ठीक है, कि गई पहले कभी होगी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, लेकिन जस्ट अभी वो लौटकर आ गई। ऐसे ही राम गिटार बजाकर आ गया है। मैंने पत्र लिख लिया है। मैंने पढ़ाई कर ली है। मैंने नाश्ता कर लिया है। मतलब अभी अभी हमने, वो उसमें है लगेगा। ठीक है, या मोहन बाजार से आ गया, तो हमारा वाक्य ऐसी जानकारी दे रहा है कि काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ। तो बेटा जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा बेटा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जिसको आप इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह पता ना चले कि क्रिया समाप्त हो गई थी, वह कार्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता है ना। कि क्रिया यह तो पता चले कि शुरू पास्ट में हुई थी लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हम श्योर नहीं है कि काम कंप्लीट हो गया, उसे हम अपूर्ण भूतकाल की, मतलब भूतकाल में वो काम पूरा नहीं हुआ था, शुरू भूतकाल में हुआ था, चल भूतकाल में रहा था, लेकिन भूतकाल में वो पूरा नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल। आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब इसका जैसे विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था, दादाजी सैर कर रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी। अब एक तो मम्मी ने खाना बना लिया और एक मम्मी खाना बना रही थी, कि जब आपने आपकी मम्मी को देखा तब मम्मी खाना बना रही थी। मैं कल जब स्कूल गया सोनिया मैडम पढ़ा रही थी। अब वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ डोंट नो, लेकिन वो पढ़ा रही थी। तो
जो कार्य भूतकाल में चल रहा था, जिसके पूरे होने या न होने का पता न लग सके, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। यस मैम। यस बेटा, हमारा भूतकाल का चौथा प्रकार है, हमारा भूतकाल का चौथा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, हमारा तीसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल था और हमारा चौथा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो गया था। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, या राम सिंह लोहे का सामान बनाता था, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, ठीक है, और इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ओके, तो इसमें पीछे था लगता है बेटा। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में यही अंतर, इसमें कार्य के सामान्य रूप से होने की जानकारी दी जाती है कि बच्चों ने खेल खेला, लेकिन इसमें था लगता है ना। हमने बचपन में ये गाना सुना था, हमने बचपन में गाना सुना, और हमने बचपन में ये गाना सुना था, ये दोनों डिफरेंस है बेटा, पूर्ण में और सामान्य। ओके, ये कंफ्यूजन देता है थोड़ा सा, समझ में आ रही है ना बेटा? ओके, अब हमारा यस मैम। संदिग्ध भूतकाल, हमारा भूतकाल का मैम पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। हमारा पांचवा प्रकार है भूतकाल का, हमारा पांचवा प्रकार है बेटा संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में जिस कार्य के होने के विषय में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं जब मेरे घर से निकली, मेरे बच्चे सो रहे थे, है ना, तो अब मैं जब यहाँ पहुंची हूं तो मेरे दिमाग में क्या है कि बच्चे उठ गए होंगे, काम हो गया होगा, लेकिन उसके होने में संदेह है। माताजी खाना बना चुकी होगी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का शतक पूरा हो गया होगा। मतलब हमारे मन में सस्पेंस है कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ, ठीक। तो कि बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ओके, और उसके बाद है लास्ट हमारा इसका प्रकार हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल है बेटा भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। कि जो एक काम भूतकाल में करते तो दूसरा ऐसा होता, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो बाहर की चीजें नहीं खाते तो बीमार नहीं होते, यदि हम पेड़ लगाते तो प्रदूषण इतना नहीं होता। कि मतलब दो काम है, एक काम को दूसरे काम पर डिपेंड बताया जाता कि भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जहां आश्रित होती है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अगर तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते, यदि चीन पहले से ही सतर्क हो जाता तो कोरोना इतना नहीं फैलता। कि मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जहां आश्रित हो, भूतकाल के मामले में भूतकाल में का एक काम का दूसरे काम पर होना आश्रित बताया जाता है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे भूतकाल के 6 भेद थे। सामान्य भूतकाल, क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है। आसन्न भूतकाल, काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी खत्म हुआ है। अपूर्ण भूतकाल, कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और खत्म हुआ और नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। पूर्ण भूतकाल, काम भूतकाल में संपन्न हो चुका था। संदिग्ध भूतकाल, कार्य के भूतकाल में होने की जहां पर संभावना की जाए या मतलब जहां पर संदेह हो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। और हेतु हेतुमत भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर जहां आश्रित बताई जाती है वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। ओके, ओके बेटा, ये थे हमारे भूतकाल के 6 प्रकार। आज आपको काल की परिभाषा लिखते हुए भूतकाल के सभी प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है। ओके बेटा।